नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की क्लासों के हिसाब से आज जो अपनी मॉर्निंग की थ्योरी की क्लास है वो रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे उत्तोलक यानी लीवर से संबंधित। तो दोस्तों क्लास को शेयर, पहली बार क्लास पर चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और क्लास को शेयर और लाइक भी जरूर करके अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज करवा दी। दोस्तों, प्रतिदिन की क्लासों के हिसाब से आपको जो फैक्ट दिए जा रही है, इंपॉर्टेंट क्लासें आपको यहाँ पे अटेंड करवाई जा रही हैं, वो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही उपयोगी साबित होगी, ताकि सेकंड पेपर से आप यहाँ से बिल्कुल भी बेझिझक यहाँ से 100+ क्वेश्चन आप सही तरीके से अटेंड कर पाए। ये मेरा यहाँ पे टारगेट रहेगा, आपको अपने टारगेट में सक्सेस करवाने के लिए। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ, आप क्लास को जरूर शेयर और लाइक करके ही आप क्लास में एंट्री करें, ताकि इस प्रकार की उपस्थिति मेरे को यहाँ पे मोटिवेशन आपके द्वारा प्रदान करती है। देखिए दोस्तों, अब जो अपनी आज की क्लास रहने वाली है वह उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है, जिसे अपन इंग्लिश में लीवर के नाम से जानते हैं। उत्तोलक एक सख्त डंडा होता है, चाहे वो सीधा हो या टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता है। सख्त का मतलब टाइट होता है। मान लो कोई लोहे की कोई सरिया है, कोई छड़ है, तो वो क्या है, लीवर का रूप में अपन उसे जान सकते हैं। लकड़ी है तो उसे अपन लीवर के रूप में जान सकते हैं। मतलब वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन उसमें नहीं होना चाहिए, टाइट होनी चाहिए, चाहे वो सीधी हो या टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो लीवर क्या है, सबसे रूप में एक ही शब्द में बताते हैं। लीवर यहाँ पे एक सख्त छड़ होती है, यानी सख्त यानी कठोर डंडा होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, चाहे वो लोहे का हो चाहे लकड़ी का हो, कैसा भी हो सकता है। इसके अलावा लीवर का जो प्रतिपादन है वो सबसे पहले किसने किया है, तो लीवर का प्रतिपादन यूनान के जो आर्किमिडीज है उसके द्वारा 207 ईसा पूर्व यहाँ पे किया गया था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में जो आर्किमिडीज ने क्या कहा, इस शब्द में कोटेशन भी आता है कि आर्किमिडीज ने कहा है कि मुझे खड़े होने के लिए जगह दे दो और एक सख्त डंडा दे दो, मैं पृथ्वी यानी पृथ्वी को भी अपनी जगह से हटा सकता हूँ। ऐसा कोटेशन किसने दिया है, तो वो आर्किमिडीज ने दिया है। किसके बारे में, लीवर के बारे में दिया है कि मुझे क्या दे दो, कि मुझे यहाँ से खड़े होने के लिए जगह दे दो कोई भी, और एक सख्त डंडा दे दो, मैं पृथ्वी को भी उसको अपनी जगह से यहाँ से हटा दूंगा। ये किसने कहा है, तो ये यहाँ पे कहने वाला है आर्किमिडीज। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे देखने वाले हैं उत्तोलक में लीवर। तो ये क्या होता है, लीवर एक सख्त छड़ होती है। सबसे पहले सख्त यानी सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन होती कैसे है, तो वो सख्त होती है यानी कठोर होती है, लचीली नहीं होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, लचीली वो नहीं होती है, सख्त होती है। ये अपने को यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है। अब सबसे पहले उत्तोलक होता है। उत्तोलक के कितने भाग होते हैं दोस्तों, तो उत्तोलक ये हो गया, इसके 3 भाग होते हैं। एक उसमें क्या कार्य करता है, तो एक तो उसमें लगता है एक्स आता है, जो बीच में होता है, कहीं भी हो सकता है लेकिन वो एक्स होता है। एक जगह बाहर लगता है, बाहर होता है, एक एक्स होता है, और एक साइड में बल लगता है, बल होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 3 इसके भाग होते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन इसके थ्योरी के बारे में थोड़ी बात बातें लिखते हैं, फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इनको। तो क्लास अच्छी लगती है तो जरूर वीडियो को, क्लास को शेयर जरूर करते रहे। तो सबसे पहले उत्तोलक के बारे में सबसे पहला पॉइंट आएगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे, वो देखिए आप, उत्तोलक का प्रतिपादक। उत्तोलक का प्रतिपादक आर्किमिडीज है। आर्किमिडीज है, ये अपने ध्यान रखना, आर्किमिडीज है जिसने 207 बीसी यानी ईसा पूर्व 207 बीसी पूर्व खोज की। इसके अलावा दोस्तों उत्तोलक है, ये उत्तोलक जो लीवर है, जिसे अपन इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, ये कौन सी भाषा से, तो ये फ्रेंच भाषा के लिवेंट शब्द से आया है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगला पॉइंट कौन सा आएगा, लीवर शब्द। सबसे अपन पहले उस कोटेशन को भी लिख लेते हैं, आर्किमिडीज वाले कोटेशन को। तो आर्किमिडीज ने कहा, आर्किमिडीज ने कहा कि मुझे खड़े होने के लिए जगह दो और एक सख्त डंडा दो,
मैं, डंडा दो, मैं पृथ्वी को अपनी जगह से हटा दूंगा। ये कोटेशन किसने कहा है? तो ये कोटेशन भी आर्किमिडीज ने कहा है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ये लाइन भी इंपोर्टेंट होती है। किसके बारे में? लीवर के बारे में। अगला पॉइंट कौन सा आता है? तो लीवर शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के, ध्यान रखना है। लीवर शब्द की उत्पत्ति है वो फ्रेंच भाषा के शब्द लीवेंट यानी लीवेंट से हुई है। जिसे, अब लीवेंट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जिसे अंग्रेजी में टू रेंज कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ, अब हिंदी में अर्थ क्या होता है? जिसका हिंदी में अर्थ बढ़ाना होता है। यानी कोई भी चीज को बढ़ा सकते हैं, बल को बढ़ा दें, वजन को बढ़ा दें, ये बढ़ाना होता है। किसी भी चीज को बढ़ा सकते हैं। यानी जब बल ज्यादा लगा रहे तो बल को बढ़ा दिया, बल कम लगा रहे तो घटा दिया, तो बल, ये किसी भी चीज को बढ़ा सकते हैं। ये अपने में आगे जा रहे हैं। तो फ्रेंच भाषा के शब्द लीवेंट से हुआ है, जिसे अपन अंग्रेजी में टू रेंज कहते हैं, और हिंदी में जिसका अर्थ क्या होता है? तो हिंदी में इसका अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे बढ़ाना। ये अपने में यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में दोस्तों जो लीवर है ये किसके रूप में? एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। यंत्र होता है ये। कोई मान लो कोई छड़ है, सख्त छड़ है या सीधी है, तो ये क्या हो गया? यंत्र हो गया। तो ये लीवर यंत्र के रूप में कार्य करता है, जो स्थितिज और गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। मान लो अपने को किसी मोटे पत्थर को उठाना है, या मान लो इस मेरे को डस्टर को उठाना है, तो यहाँ पे इसको मार्कर को लगा के जोर लगाऊंगा तब उठेगा। तो ये क्या कर दिया? यंत्र था, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा थी और गतिज ऊर्जा थी, उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। तो लीवर क्या काम करता है? लीवर स्थितिज और गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसके बारे में आगे की फैक्ट और बता देता हूँ मैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन यहाँ पे उत्तोलक के आगे के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तोलक यानी लीवर के 3 भाग होते हैं, ये अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले अगला पॉइंट आएगा लीवर के तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लीवर के 3 भाग होते हैं। अपन ने देखा लीवर के 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। अब 3 भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मान लो ये कोई क्या है? एक सख्त डंडा है। मान लो ये क्या है? एक सख्त डंडा है। क्योंकि लीवर क्या है? एक सख्त डंडा है। मैंने पहले बता दिया, एक छड़ है, सख्त छड़ है, डंडा है। और लीवर में 3 भाग कौन से होते हैं? एक आता है इसमें एक्स आता है, जिसे अपन फलक्रम के नाम से जानते हैं, जो बीच में होता है, कहीं भी होता है, फिक्स बिंदु होता है, चाहे वो इधर भी हो सकता है यहीं भी हो सकता है। तो एक एक्स होता है बीच में, तो ये एक्स जिसे अपन फलक्रम भी कहते हैं। फलक्रम ये अपने को ध्यान रखना। एक होता है इसमें बार
जिसे अपन रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। एक होता है इसमें बल जिसे अपन फोर्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 भाग हो गए, बीच में कहीं पर भी इन दोनों के बीच में यानी बाहर के बीच में और बल के बीच में कहीं पर भी एक्स आता है तो वो एक्स होता है एक बिंदु। दूसरा, एक साइड में बार होता है, एक साइड में बल होता है, ये अपने में यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एक्स के कितने, लीवर के कितने भाग होते हैं? 3, बार, एक्स और बल, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक एक के बारे में लिखते हैं। तो एक्स क्या करता है, पहला पॉइंट आता है एक्स, पहला भाग एक्स जिसे अपन फल क्रम के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, फल क्रम। देखिए दोस्तों ये क्या होता है, एक्स फल क्रम, ये लीवर में एक फिक्स बिंदु होता है, यानी कहीं पर भी हो सकता है जिसके चारों तरफ लीवर घूमता है। ये लीवर में एक फिक्स बिंदु होता है, फिक्स बिंदु होता है जिसके चारों तरफ लीवर या सख्त छड़ घूमती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा इसका भाग आता है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे भार, जिसे अपन रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। रेजिस्टेंस यानी भार, हिंदी में अपन इसे कहेंगे भार या फिर प्रतिरोध। देखिए दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस, भार या प्रतिरोध क्या होता है, यानी एक्स से भार की दूरी भार भुजा का निर्माण करती है। यानी एक्स यहाँ पे है और भार यहाँ पे है, तो किसका निर्माण हो गया, भार भुजा का। अगर एक्स से बल की दूरी देखते हैं तो किसका निर्माण होता है, बल भुजा का। यानी एक्स से भार की दूरी भार भुजा का निर्माण करती है, एक्स से बल की दूरी बल भुजा का निर्माण करती है। बीच में क्या रहेगा, एक्स रहेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध एक्स से, यानी एक्स से भार, या इसे अपन वजन भी कह सकते हैं या इसे अपन प्रतिरोध भी कहते हैं, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एक्स से भार या वजन या प्रतिरोध की दूरी भार भुजा का निर्माण करती है, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे भार भुजा कौन सी होगी, तो एक्स से भार की दूरी क्या आएगी, भार भुजा, और एक्स से बल की दूरी के क्या निर्माण करेगी, बल भुजा, और बीच में क्या है, एक्स, जो कहीं पर भी फिक्स होता है। यानी ये लीवर में एक फिक्स बिंदु होता है जो कहीं पर भी फिक्स हो जाए, वो एक्स। भार क्या होगा, तो एक्स से भार भुजा की दूरी भार का निर्माण करती है, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना। तीसरा जो आता है इसमें दोस्तों वो आएगा बल, यानी फोर्स, बल, ये अपने में ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स से बल की दूरी बल भुजा का निर्माण करती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। बल भुजा कौन सी, ये 3 भाग है, फोर्स, तो बल किसे कहेंगे, तो एक्स से बल की दूरी बल भुजा का निर्माण करती है। एक्स यानी फल क्रम भी बोल सकते हैं अपनी से, एक्स से बल की दूरी बल भुजा का निर्माण करती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे 3 अपन ने देख लिए हैं, लीवर के 3 भाग होते हैं, एक भार, एक एक्स और एक बल, और तीनों की डेफिनेशन अपन ने देख ली कि बल किसे कहते हैं, तो एक्स से बल की दूरी बल भुजा, एक्स से भार की दूरी भार भुजा, और बीच में एक्स कहीं पर भी एक लीवर में फिक्स बिंदु होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, बल क्रम कहते हैं। दोस्तों यांत्रिकी के अंदर बल, भार और एक्स के तीनों के आधार पर लीवर को 3 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट कौन सा आएगा, अगला पॉइंट आएगा दोस्तों यांत्रिकी, जिसे अपन क्या कहते हैं,
बायोमैकेनिक यांत्रिकी में यानी मैकेनिक्स में यांत्रिकी में एक्स बल और एक्स बल और भार के आधार पर लीवर के 3 भाग होते हैं। लीवर 3 प्रकार का होता है, दोस्तों अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है एक्स बल और भार के आधार पर, यानी एक्स बल और भार के आधार पर लीवर का कितने प्रकार का होगा, तो 3 प्रकार का होगा। और लीवर के भार कितने, तो 3 ही होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से, प्रथम श्रेणी लीवर उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, तृतीय श्रेणी उत्तोलक। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन यहाँ पे लीवर जो 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार में से पहला लीवर आता है, उसे अपन बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट श्रेणी उत्तोलक, यानी प्रथम श्रेणी उत्तोलक, यानी फर्स्ट क्लास लीवर। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट क्लास लीवर। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, प्रथम श्रेणी उत्तोलक होता है। तो अपने को ध्यान रखना है प्रथम श्रेणी उत्तोलक में जो 3 उत्तोलक के 3 भाग थे, यानी भार, बल और एक्स। तो उनमें से जो प्रथम श्रेणी उत्तोलक होता है उसके अंदर मध्य में, इन तीनों चीजों में से मध्य में क्या आता है, तो इसमें मध्य में आएगा, तीनों चीजों में से एक्स मध्य में आता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। अपने यहाँ पे इसको माप के बारे में जो 3 चीज अपन यहाँ पे नोट की है, एक साइड में यहाँ पे भार, एक साइड में बीच में आता है एक्स, और एक साइड में आता है बल। तो इनमें से मध्य में क्या आएगा, एक्स आएगा। तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक में अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रथम श्रेणी उत्तोलक में मध्य में एक्स या फलक्रम होता है। मध्य में क्या होता है, तो मध्य में इसमें याद रखना है एक्स या फलक्रम होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यानी बहारभुजा और बलभुजा के मध्य एक्स होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी बहारभुजा और बलभुजा के क्या बीच में क्या होता है, एक्स होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अब इसमें अपने को ये पता कैसे लगेगा कि बाहर क्या है, एक्स क्या है, बल क्या है, वो अपने को यहाँ पे देखना है। तो इसमें उदाहरण के तौर पर देख लेंगे दोस्तों। तो उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे कैंची मान लो। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो कैंची होती है, मान लो ये कैंची है, दोस्तों, ये कैंची अपने को यहाँ पे दिख रही है दोस्तों। ये कैंची है, तो इस कैंची का यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, ये पकड़ने के लिए हो गई, और ये इसके आगे की फलक हो गई। तो दोस्तों ये तो क्या हो गया, बीच में एक्स, ये एक्स हो गया। यहाँ से अपने को कैंची को पकड़ेंगे तो बल कहाँ से लगेगा, यहाँ से। तो यहाँ से बल लग रहा है, तो ये क्या हो गया, बल। और यहाँ से कपड़ा कटेगा, तो कपड़ा क्या हो गया, जो कपड़ा या कागज है, ये क्या हो गया, ये प्रतिरोध या क्या हो गया, भार हो गया। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी 3 चीज हो गई, बल, बीच में क्या हो गया एक्स, और जो इस काट रहा है वो क्या हो गया, प्रतिरोध, भार। तो 3 चीज अपने को मिल गई। बीच में क्या मिल गया, एक्स, एक साइड में क्या मिल गया, बल, और एक साइड में अपने को भार मिल गया। तो इसका मतलब बीच में क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो बीच में बल आ रहा है, एक्स आ रहा है, एक्स का मतलब ये बीच में आ रहा है, तो कौन सा श्रेणी का लीवर हो गया? प्रथम श्रेणी का उदाहरण हो गया कौन? कैंची। अगला उदाहरण देखिए दोस्तों यहाँ पे, कैंची के बाद में मान लो जो शीशा होता है, शीशा शीशा आपने बच्चों की छोटी सी वो देखी होगी, क्या नाम है, जो लगाने के लिए एक वो आती है, उपकरण आता है, जैसे मान लो ऐसे आता है, ये कोई मशीन हो, ऐसा लगा हुआ वो होता है, और यहाँ पे ये पॉइंट टिका हुआ होता है, यहाँ पे कोई बच्चा बैठ जाता है, कोई बच्चा बैठ गया, मान लो एक बच्चा इधर बैठ गया, ये तो एक बार ये मत इधर आएगी, एक बार इधर आ जाएगी, फिर एक बार नीचे, एक बार ऊपर, तो बीच में क्या हो गया? एक्स, एक तरफ क्या हो गया? बाहर, और एक तरफ क्या हो गया? बल। एक बार ये बच्चा उठेगा तो इधर आ जाएगी, एक बार ये बच्चा उठेगा तो इधर आ जाएगी, तो ये क्या हो गया? तो शीशा हो गया इसके अंदर। इसके अलावा तराजू, तराजू आपने देखी होगी, तराजू होती है, तो ये तराजू भी क्या करती है? ये तराजू भी किसका काम करती है? ये तराजू भी एक्स का काम करेगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो तराजू ये बीच में एक्स हो गया, जिसके कारण वो लटकी रहती है, वो दोनों तरफ, एक तरफ बाहर हो गया और एक तरफ प्रतिरोध बल हो गया। इसके अलावा तराजू के अलावा नींबू निचोड़ने की मशीन हो, सॉरी, इसके अलावा अपने को यहाँ पे कैंची आएगी, तराजू आ गया, और क्रोबार, कैंची, शीशा, तराजू, और इसके अलावा कील निकालने का हथौड़ा होता है, कील निकालने का हथौड़ा, कील निकालने का हथौड़ा देखा होगा आपने, जैसे मान लो ये कोई कील है, ये कील है, इसको निकालने के लिए जो हथौड़ा होता है, वो हथौड़ा यहाँ से ऐसे होता है, मान लो ऐसे ऐसे निकाले, ऐसे हथौड़ा होता है, यह हथौड़ा होगा, तो ये कील को फंसा के बाहर निकालेगा, तो कील बीच में रहती है, एक्स के रूप में या अपने को कार्य करेगी, तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जैसे दोस्तों अपने को पता लग गया कि बीच में आना चाहिए, क्या हमें इंपॉर्टेंट है, बीच में मध्य में एक्स आना चाहिए, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। अब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या कार्य करता है दोस्तों? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक संतुलन प्रदान करने का कार्य करता है, क्योंकि बीच में क्या रहा है? एक्स आ रहा है, तो सभी जगह संतुलन मिलेगा, दो चीजों में संतुलन बना रहा है, बाहर में और बल में, इनके बीच में संतुलन बनाने का काम कर रहा है। तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक संतुलन बनाने का कार्य करता है। आइए इसके बारे में लिखिए, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, उत्तोलक संतुलन बनाने का कार्य करता है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक क्या करेगा? तो संतुलन बनाने का कार्य करेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों ये तो जनरल उदाहरण है, अपन बॉडी से संबंधित उदाहरण भी देंगे, क्योंकि बॉडी से संबंधित उदाहरण ही पूछे जाते हैं। एक बार अपन तीनों के जनरल उदाहरण देंगे, फिर तीनों के ही अपन यहाँ पे बॉडी से संबंधित उदाहरण देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन दूसरा उत्तोलक का दूसरा प्रकार, जिसे अपन द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के नाम से जानते हैं। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक यानी सेकंड क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में मध्य में क्या होता है? तो द्वितीय तीन ही चीज होती है, वही एक्स, भार और बल। तो द्वितीय श्रेणी इस उत्तोलक में मध्य में क्या होता है? तो मध्य में भार होता है, मध्य में क्या होता है? भार होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब भार कहाँ आ गया? इसमें मध्य में आएगा भार, तो एक साइड क्या आ गया? वही एक्स आएगा। देखिए दोस्तों पहले तो क्या था? भार पहले उत्तोलक में तो क्या था? भार इस साइड में था, बीच में क्या था? एक्स। और अब क्या आ गया? एक्स और बल के बीच में क्या आ गया? भार आ गया, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में मध्य में क्या होता है? भार होता है। तो किसके बीच में? एक्स और बल के बीच में भार होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इस उत्तोलक में एक्स
और x और बलभुजा के मध्य भार भुजा या प्रतिरोध जिसे अपन रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मध्य में क्या होगा, तो मध्य में इसमें भार भुजा या फिर प्रतिरोध भुजा होगी। ये अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अब इसमें उदाहरण के तौर पर देंगे दोस्तों, तो उदाहरण के तौर पर अपन इसमें क्या यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो अपने क्या नाम है, इसमें व्हील बैरो है, व्हील बैरो, इसके साथ साथ में स्टेपलर, इसके साथ साथ के अंदर इसमें हम लोग सरोता आता है कैरी काटने का, इसके साथ में नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे अब व्हील बैरो, उदाहरण देखो एक बार कैसे। व्हील बैरो आपने देखा कचरा उठाने की मशीन होती है, तो कचरा उठाने की मशीन ये देखो, ये उसका वो होता है पहिया, टायर। इसी के साथ में यहाँ पे वो क्या रखता है, जैसे मान लो कोई चीज रखता है, कचरा रखता है या और कुछ, और ये आदमी होता है, ये आदमी क्या करता है, इसके दोनों इनको पकड़ लेता है अपने हाथों से क्या करता है, इनको पकड़ता है, तो ये चलाता है इसको। अब अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, तो ये जो पहिया हो गया, ये तो एक्स का काम कर रहा है, वजन क्या हो गया बीच में, पहिया तो एक्स, ये तो हो गया एक्स, ये बीच में क्या जो सामान रख दिया, ये क्या हो गया भार, और हाथों से क्या लगा रहा है, बल। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ x बीच में भार और एक तरफ बल हो गया, तो x भार और बल हो गया। तो ये व्हील बैरो किसका उदाहरण हो गया, द्वितीय क्लास का। स्टेपलर होती है, स्टेपलर में अपन जो वो क्या नाम है, स्टेपलर ये होती है, मान लो स्टेपलर अपन ने देखा, ये स्टेपलर हो गई। यहाँ से अपन क्या करते हैं, पिंच ठोकने के लिए, स्टेपलर करने के लिए एक साइड में x जहाँ से जुड़ी हुई है वो x का काम करेगी, बीच में क्या आ गया, इसके जो पेज आता है, पेज की अपन स्टेपलर ठोकते हैं, तो बीच में जो पेज आ रहा है वो बीच में बाहर आ गया, और ये लास्ट से अपन यहाँ से अगले मुंह से इनको दबाएंगे दोनों तरफ से, तो ये हो गया बल। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो स्टेपलर बीच में काम कर रहा है। सरोता कैरी काटने का हो गया, तो कैरी काटने का देख ली, जो कैरी काटने का आपने देखा होगा ऐसा होता है, यहाँ से दबा लगा हुआ होता है, यहाँ कैरी रखते हैं और इसको अपन दबाते हैं, जोर से नीचे दबाते हैं, तो कैरी कट जाती है। तो ये x हो गया, बीच में से एक साइड में क्या लग रहा है, बल, ये x, और बीच में क्या हो गया, भार, जो कैरी है वो ये क्या है, भार। ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे व्हील बैरो, स्टेपलर, सरोता, नींबू निचोड़ने मशीन, ये सब किसके उदाहरण है, ये द्वितीय यानी सेकंड क्लास लीवर के उदाहरण है। जो मध्य में क्या आता है, मध्य में सदैव भार भुजा आती है, प्रतिरोध आता है। ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसी के साथ साथ में आगे बताऊंगा, इसी के साथ में आगे अपने को यह भी ध्यान रखना है कि जो सेकंड क्लास लीवर है, इस सेकंड क्लास लीवर में भार है, जो वजन है वो x के ज्यादा नजदीक होना चाहिए। मान लो ये मशीन थी, ये उठाने की, कचरा उठाने की मशीन थी, मान लो ये इसको पकड़ रखा है दोनों हाथों से। अब जो कचरा यहाँ पे रखा हुआ था, तो ये x के यानी बिल्कुल इसके पास में होना चाहिए, तब जाके फायदा मिलेगा अपने को। अपने हाथों की तरफ नहीं होना चाहिए, आगे की तरफ कचरा होगा ना, तब जाके सही आसानी से उठा सकते हैं अपन इसको। अगर यही इधर होता, पास में ज्यादा हो जाता, तो अपने वजन नीचे जाता, हाथ नीचे जाते, फायदा नहीं मिलता अपने को। और ये कचरा इस आसपास, इस पहिए के आसपास ही है, तो अपने आसानी से उसको लेके जा रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में जो भार है वो x के पास में, जितना पास में होगा वो उतना ही काम आसानी से होगा। तो अगला बिंदु का क्या आएगा इसमें, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में भार x के जितना नजदीक होगा कार्य
उतना ही आसान होगा, आसान होगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये अपने को द्वितीय श्रेणी सेकंड क्लास से संबंधित। इसी के साथ में दोस्तों जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी दोनों उत्तोलक क्या कार्य करते हैं, कम बल के साथ में अधिक वजन को हटा सकते हैं। प्रथम और द्वितीय श्रेणी उत्तोलक कम बल के साथ अधिक भार उठा सकते हैं। ये प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी उत्तोलक है, वो कम बल के साथ में ज्यादा से ज्यादा वजन को हटा सकते हैं, उठा सकते हैं। अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे गाड़ी होती है, मान लो गाड़ी देखी होगी आपने, कोई भी गाड़ी है, मान लो ये कोई गाड़ी है, अब इस गाड़ी के आपने वो देखा होगा, क्या नाम है, टायर में पंचर हो जाते हैं तो जैक लगा देते हैं अपन यहाँ पे, और इसको उठा देते हैं ऊपर की साइड में जैक लगा के। तो क्यों उठा देते हैं, वो लीवर के कार्य कारण इसमें प्रथम श्रेणी उत्तोलक काम करता है, क्योंकि बीच में एक्स आ रहा है, नीचे इसके एक तरफ बल लग रहा है और एक तरफ बाहर है। तो ये क्या प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। तो ये क्या भारी से भारी वस्तु को भी हटा सकते हैं। तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक और द्वितीय श्रेणी उत्तोलक है, ये कम बल में अधिक वजन को हटा सकते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अपन तीसरे उत्तोलक के बारे में फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन तीसरा उत्तोलक यानी तृतीय श्रेणी उत्तोलक। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तृतीय श्रेणी उत्तोलक जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड क्लास लीवर। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब तृतीय श्रेणी उत्तोलक में दोस्तों यहाँ पे मध्य में क्या होता है, तो तृतीय श्रेणी उत्तोलक में अपने को मध्य में क्या होगा, वो बल होगा। मध्य में बल होगा, एक साइड एक्स होगा और एक साइड क्या होगा, बाहर होगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या गया, इस उत्तोलक में, इस मतलब तृतीय श्रेणी, इस उत्तोलक में एक्स और बाहर भुजा के मध्य बल भुजा होती है। यानी इस उत्तोलक में एक्स और बाहर के बीच में मध्य में कौन सी होगी, तो बल भुजा होगी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है तृतीय श्रेणी उत्तोलक के अंदर। उदाहरण के तौर पर दोस्तों अभी अगर इसमें देखें अपन, तो उदाहरण के तौर पर अपन देख सकते हैं, जैसे चिमटा हो गया, झाड़ू हो गई, चिमटा, झाड़ू, इसी के साथ में हथौड़ा हो गया। देखिए दोस्तों कैसे, जैसे चिमटा आपने देखा होगा, मध्य में क्या आना चाहिए, बल आना चाहिए। तो ये अपना चिमटा है, मान लो ये अपना चिमटा हो गया, यहाँ से जुड़ रहा है। तो चिमटा यहाँ से जहाँ से जुड़ रहा है वो तो क्या करेगा, एक्स का काम। यहाँ से अपन कोई वस्तु उठा रहे हैं, मान लो कोई भी चीज उठा रहे हैं, यहाँ से कोई पकड़ के, मान लो यहाँ से मान लो कोई रोटी उठा रही है अपन, रोटी, तो ये हो गया बाहर, क्या हो गया, बाहर। और बीच में से अपन यहाँ से दबाएंगे चिमटे को, दोनों तरफ से दबाएंगे तब उठेगा ना चिमटा। यहाँ से दबा के फिर उठाएंगे अपन कोई चीज को, तो ये एक्स हो गया, उठा रहे हैं वो चीज क्या हो गई, बाहर, और बीच में से दबा रहे हैं वो क्या हो गया, बल। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। तो बल बीच में आ गया, एक्स एक साइड में आ गया और बाहर एक साइड में आ गया। यानी बीच में जो चीज होती है मेन, वो ही मेन होती है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि बल बीच में होने के बाद में एक्स इस साइड में जाएगा, बाहर इस साइड में, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बीच में क्या होनी चाहिए, बल होना चाहिए। ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एक साइड में एक्स और एक साइड में बाहर और बीच में बल है, तो वो कौन सी श्रेणी का, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण हो गया चिमटा। झाड़ू देख लीजिए दोस्तों, जैसे मान लो ये झाड़ू है, झाड़ू होती है, ये अपनी यहाँ पे झाड़ू होती है, ये झाड़ू होती है। तो यहाँ से अपन झाड़ू, ये लास्ट पॉइंट होता है झाड़ू का, ये क्या करता है, एक्स का काम करता है। बीच में क्या कर रहा है, जब अपन पकड़ते हैं झाड़ू को, वो पकड़ने के लिए पकड़ते हैं, वो बल का काम कर रहा है। और लास्ट में झाड़ू से जो कचरा उठा रहे हैं अपन, साफ कर रहे हैं, वो क्या है, बाहर है इसके लिए, यानी ये प्रतिरोध है। ये तो ये इसका ध्यान रखना है।
इस प्रकार ये बीच में क्या आना चाहिए, बल आना चाहिए, अपना दिमाग यहीं पर स्थिर होना चाहिए। तो बल आ रहा है वो तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन तीनों उदाहरण देख लिए, जनरल उदाहरण सामान्य देख लिए। अब बॉडी से संबंधित इनके उदाहरण देखेंगे, लेकिन ये तीनों ही क्या कार्य करते हैं वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक होता है वो संतुलन, द्वितीय श्रेणी बल का उत्तोलक है वो यहाँ पे बल का कार्य करता है, और जो तृतीय श्रेणी उत्तोलक है वो गति के साथ फैलाव का कार्य करता है। जैसे मान लो क्रिकेट का बैट है, अब क्रिकेट के बैट को अपन लेके खेल रहे हैं, गेंद को हिट कर रहे हैं, तो पहले तो अपने हाथ लंबे है ही, फिर बैट आ गया बीच में और फिर गेंद दे रहे तो लंबाई मिलेगी उसमें अपने को। तो ये गति के साथ फैलाव का कार्य करते हैं। इसके साथ में यहाँ जो तृतीय श्रेणी उत्तोलक है वो इसके अंदर वो भी जो अपनी क्रेन आती है, वो क्रेन भी इसी का उदाहरण है, क्रेन है वो क्रेन। इसके साथ में दोस्तों एक पॉइंट इसमें यह याद रखना है कि जो तृतीय श्रेणी उत्तोलक है ये भारी वस्तुओं को भारी वजन को नहीं उठा सकते ज़्यादा टाइम तक, लेकिन हल्के वजन को लंबे टाइम तक उठा सकते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तृतीय श्रेणी उत्तोलक भारी वस्तुओं को ज्यादा समय तक नहीं उठा सकते हैं, बल्कि हल्की वस्तुओं को लंबे समय तक उठाकर रख सकते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, उठाकर रख सकते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक उठाकर रख सकते हैं हल्की वस्तुओं को, इसलिए ये क्या है, गति लीवर है। गति यानी लंबाई के साथ कार्य करते हैं, फैलाव के साथ कार्य करते हैं। तो अगला पॉइंट आएगा, इसे गति के साथ यानी ये है यानी तृतीय श्रेणी उत्तोलक है ना, ये का मतलब तृतीय श्रेणी उत्तोलक, ये गति के साथ फैलाव का कार्य करते हैं। यानी आपने क्रेन देखी होगी, क्रेन कितनी दूरी तक किसी भी वस्तु को उठा के लेके आ जाती है, लंबाई तक, यानी गति भी है उसमें और फैलाव भी लंबाई है। तो तृतीय श्रेणी उत्तोलक गति के साथ फैलाव का कार्य करते हैं, लंबाई का कार्य करते हैं। प्रथम श्रेणी संतुलन देता है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक अपने को बल का निर्माण देता है, तृतीय श्रेणी जो उत्तोलक है वो अपने को फैलाव के साथ गति के कार्य करते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों एक बार इसका। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसके तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके तीनों ही फैक्ट आपके लिए। तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट, तीनों उत्तोलक के 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो पूछे जाते हैं बार बार, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्लास दोस्तों आपको पसंद आती है तो जरूर आप क्लास को शेयर और लाइक भी करते रहिए। इंपॉर्टेंट यहाँ पे निश्चित तौर पर थर्ड ग्रेड 2022 में प्रश्न पूछा गया था, दो प्रश्न पूछे गए थे, और इसमें भी यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक होता है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक क्या प्रदान करता है, संतुलन प्रदान करता है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक संतुलन प्रदान करता है, और इसकी स्थिति क्या होती है, इसके मध्य में एक्स होता है, एक तरफ क्या होता है भार और एक तरफ क्या होता है बल, बीच में क्या होता है एक्स और एक तरफ क्या होता है भार। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। दूसरा जो उत्तोलक आता है द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, ये अपने को क्या प्रदान करता है, तो ये बल का निर्माण करता है, बल का निर्माण करता है। और ये अपने को इसकी पोजीशन कैसी होती है, तो इसके एक बीच में तो क्या आता है प्रतिरोध,
यानी भार या वजन। एक तरफ क्या आता है, एक तरफ एक्स आता है इसमें, और एक तरफ क्या आता है इसमें बल यानी फोर्स। यानी इसके अपने को ये पता लग गया। तृतीय श्रेणी उत्तोलक है, यह तृतीय श्रेणी उत्तोलक, तृतीय श्रेणी उत्तोलक ये अपने को क्या प्रदान करता है, तो तृतीय श्रेणी उत्तोलक अपने को गति के साथ, फैलाव के साथ गति के कार्य करवाता है। यानी फैलाव के साथ गति के कार्य करता है। इसमें अपने को क्या पोजीशन मिलेगी, तो इसके बीच के अंदर अपने को क्या मिलेगा, इसमें बीच में मिलेगा अपने को बल, एक साइड में मिलेगा अपने को क्या, भार, और एक साइड में मिलेगा अपने को यहाँ पे एक्स। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। बीच से इंपॉर्टेंट बीच का फैक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स इस साइड भी आ सकता है, बाहर इस साइड भी आ सकता है, लेकिन बीच में क्या रहना चाहिए, एक्स रहना चाहिए। ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो तीनों एक बार इसी तीनों के फैक्ट अपने को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने इंपॉर्टेंट है। संतुलन प्रदान करता है पहला, बल का निर्माण करता है दूसरा उत्तोलक, फैलाव के साथ गति के कार्य करता है तीसरा उत्तोलक। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों अपने को यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। और दोस्तों आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, यहाँ पे 30-40-45 मिनट की क्लास ही यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। और अब अगला जो क्लास होगी उसमें अपना उत्तोलक का दूसरा पार्ट रहेगा, लेकिन वो शरीर के संदर्भ में। ये तो अपन ने तीनों उत्तोलक, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी उत्तोलक के क्या देख लिए, सामान्य उदाहरण देख लिए। अब इसके शरीर के संदर्भ में देखेंगे, वहां से यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक में मध्य में क्या होता है, कैसे उदाहरण आते हैं, गर्दन का जोड़ हो गया, ट्राइसेप्स कर्ल हो गया, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास अगर पसंद आती है तो जरूर क्लास को शेयर भी करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कल अगला इसका नेक्स्ट टॉपिक, इसका नेक्स्ट पार्ट अपन करने वाले हैं, वो रहेगा उत्तोलक का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, जो शरीर के संदर्भ से संबंधित रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।